रोहित ने जिस राहुल को ठुकराया, विराट उसे कप्तान बनाएंगे। आईपीएल 18 की ऑक्शन में करोड़ों बरसाएंगे। जी आपने सही सुना। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पुणे टेस्ट खेला जा रहा है और पुणे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड से केएल राहुल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब ये कह सकते हैं कि केएल राहुल टीम इंडिया के T20 टीम के बाद टेस्ट टीम से भी बाहर हो चुके हैं। लेकिन अब केएल राहुल के लिए मसीहा बनकर आ रहे हैं विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली की टीम यानी कि आरसीबी में केएल राहुल की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये पूरा मामला, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल आईपीएल सीजन 18 में आरसीबी के साथ बतौर कप्तान जुड़ सकते हैं केएल राहुल। अब केएल राहुल के फैंस के लिए, विराट कोहली के फैंस के लिए ये खबर बहुत अहम खबर है, क्योंकि आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट में अब तक सिर्फ विराट कोहली का ही नाम है। अब तक आरसीबी ने अपने तमाम जो 2024 आईपीएल का जो स्क्वाड था, आईपीएल सीजन 17 का स्क्वाड था, उसमें सिर्फ एक नाम फाइनल किया है, वो है विराट कोहली का। ऐसे में विराट कोहली के बाद जो दूसरा नाम आरसीबी के रडार पर आ गया है वो है केएल राहुल का। क्यों? क्योंकि विराट कोहली चाहते हैं कि आरसीबी के साथ एक अनुभवी भारतीय कप्तान जुड़े। विराट कोहली ने साफ कर दिया कि बॉस, मैंने फफ डू प्लेसी के साथ में आरसीबी की टीम को देखा है, पिछले कुछ सीजन वो रही है आरसीबी के, लेकिन एक भारतीय कप्तान अगर होगा तो इस टीम का कुछ बेहतर हो सकता है। अब यहां पर एक भारतीय अनुभवी कप्तान के अगर बात करें तो रोहित शर्मा का नाम सामने आ रहा था, लेकिन रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस रिलीज ही नहीं करने वाली। ऐसे में जो अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें जो कि आईपीएल ऑक्शन में सामने आएंगे, जिन्हें रिलीज किया जाएगा या जो खुद आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम डलवा रहे हैं, उनमें केएल राहुल का नाम सबसे आगे दिख रहा है। आरसीबी के रडार पर हैं वो, और यही वजह है कि बेंगलुरु के ही रहने वाले जो केएल राहुल हैं वो आरसीबी के रडार पर आ चुके हैं। आरसीबी मैनेजमेंट ने ये साफ कर लिया कि बॉस, इस बार केएल राहुल को छोड़ना नहीं है, आरसीबी के साथ रहना। और विराट कोहली की जो बैकिंग है केएल राहुल के लिए वो हम सभी जानते हैं। केएल राहुल का आईपीएल 18 के लिए एलएसजी से अलग होना तय है। हम ये भी जानते हैं कि आईपीएल के पिछले कुछ सीजन्स में जो एलएसजी मैनेजमेंट है उसके साथ में केएल राहुल के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। हालांकि एलएसजी के जो ओनर है संजीव गोयनका, उन्होंने कोशिश की है बताने की कि भाई केएल राहुल के साथ मेरे रिश्तों में कोई तलखी नहीं आई है, लेकिन जो कहते हैं ना कि अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं चिंगारी भी होगी। यही वजह है कि एलएसजी से उनका अलग होना था। और राहुल का एक विकेट कीपर के साथ साथ एक अच्छा बल्लेबाज और कप्तान होना, ये जो एक तरह से तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो उठाते हैं, वो चीज आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक भारतीय हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, आईपीएल का रिकॉर्ड देख लीजिए, अच्छे विकेट कीपर हैं, आईपीएल कम से कम T20 फॉर्मेट में विकेट कीपिंग भी ठीक ठाक करते हैं, और तो और वनडे वर्ल्ड कप में भी उन्होंने विकेट कीपिंग की थी, हम सभी ने देखा। और तो और अगर हम इन सब चीज़ों को देखें, बेंगलुरु के लोकल, एक दो नहीं कई सारी चीज़ें, तो यहाँ पर एक 360 डिग्री उनका जो उनकी जो यहाँ पर दावेदारी है ना, वो मजबूत नजर आ रही है। केएल राहुल ने 2013 में, आपको बता दूं कि 2013 में आरसीबी के साथ ही अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उसके बाद कई टीमों के लिए खेले, वो एसआरएच के लिए खेले, वो पंजाब के लिए खेले, एलएसजी के लिए खेले, लेकिन आरसीबी के साथ उनका एक अलग बॉन्ड था, क्योंकि पहली टीम तो आरसीबी थी ना। 2013 में उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी और आरसीबी के साथ 2 सीजन तक रहे हैं वो। 2013 में उनके अगर सीजन की बात करें, जो उनके डेब्यू की बात करें, वो बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी 14 मैच उन्होंने आईपीएल में आरसीबी के लिए खेले। उनका करियर कैसा रहा वो मैं अपनी रिपोर्ट में आगे बताऊंगा। लेकिन टीम इंडिया में विराट कोहली के सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स में से एक है। जब विराट कोहली टीम इंडिया के इंटरनेशनल कैप्टन होते थे तो तीनों फॉर्मेट में केएल राहुल को उन्होंने अपनी कैप्टनसी में कई मौके दिए। उनकी बैटिंग को, उनके खेल को हर तरह से बैक किया करते थे विराट कोहली। और यही वजह है कि विराट का आरसीबी के साथ बने रहना, क्योंकि आरसीबी के भले वो कप्तान नहीं है, लेकिन कप्तान से कम भी नहीं है। उनकी मर्जी से टीम तैयार होगी और उनकी मर्जी से ही जो टीम के खिलाड़ी हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा। तो विराट कोहली की बैकिंग में केएल राहुल का आरसीबी से जुड़ना अब बहुत ज्यादा मुमकिन नजर आ रहा है। और अब हम कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए आरसीबी के साथ केएल राहुल का जो करियर है वो कैसा रहा है। 14 मैचेस खेले उन्होंने आरसीबी के साथ, 397 रन बनाए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है उनका। पहला सीजन अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे सीजन में उन्होंने बाजी मारी, बेस्ट है, 68 नॉट आउट, 4 हाफ सेंचुरीज बनाई और बैटिंग स्ट्राइक रेट देखिए 146.49 का। आईपीएल में तो केएल राहुल है ना बढ़िया। अब आईपीएल का ओवरऑल करियर देख लेते हैं केएल राहुल का। 132 मैचेस में 4683 रन, 132 नॉट आउट, 45 प्लस का एवरेज, स्ट्राइक रेट 134, 4 सेंचुरीज, 37 हाफ सेंचुरीज, और जो कैचेज और स्टंपिंग है वो भी देख लीजिए बतौर विकेट कीपर। ओवर 70 उनकी कैचेज हैं, 7 स्टंपिंग्स भी की हैं। तो यहाँ पर केएल राहुल की जो एक कहीं ना कहीं जो दावेदारी है, उसको विराट कोहली की बैकिंग मिलना, उनका लोकल बेंगलुरु का क्रिकेटर होना और एलएसजी द्वारा रिलीज किया जाना,
ये ऐसी पॉजिटिव साइंस हैं कि आरसीबी के साथ केएल राहुल जुड़ सकते हैं। अब जो बैटिंग के स्ट्राइक रेट को लेकर थोड़ा बहुत इशू है, वो तो केएल राहुल के साथ अगर विराट होंगे तो फिर उनको बैकिंग मिल जाएगी। कप्तान के तौर पर अगर आरसीबी के साथ केएल राहुल जुड़ते हैं तो यकीनन विराट की मौजूदगी उनकी कप्तानी पर वो प्रेशर नहीं लाएगी, जैसा एलएसजी के साथ था या पंजाब के साथ था।